एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एडी कर्ण बीसी पर लंब है, यदि एसी बराबर 2ab तो बीडी का मान है। बीडी का मान क्या होगा इसमें से, BC/2, BC/3, BC/4 एंड BC/5 ऐसे लिखा हुआ है। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले। ऐसे होता है एक समकोण त्रिभुज, मैं समझाने के लिए थोड़ा लंबा बना दिया, ठीक है। जो भी है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसने कहा है, थोड़ा सा ऐसे कर दो, जो भी है ना, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण या 90 डिग्री होगा। अब इसने कहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एडी कर्ण बीसी पर लंब है। अब देखो कर्ण बीसी का है तो इसका मतलब बीसी को कर्ण रखना है, तो ये लो बीसी है वो कर्ण रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ ये कर्ण है बीसी, ठीक है। थोड़ा ये सीधा ही है, ये समकोण त्रिभुज ही समझना है इसे, है ना, ये क्योंकि इसने कह दिया है तो फिर समकोण त्रिभुज ही समझना है। एडी कर्ण बीसी पर लंब है, बीसी को तो कर्ण ले लिया, अब सही दिखेगा, ये लो बीसी पर, एडी कर्ण बीसी पर लंब है तो बीसी को तो कर्ण कर दिया क्योंकि इसने कर्ण कहा था, और एडी है वो इस पर लंब है तो ए फिर यहाँ बिंदु होगा, है ना। बीसी को तो हमें कर्ण रखना है, इसने कह दिया है, तो फिर ये यहाँ होगा 90 डिग्री पे। अब ये लंब है यहाँ पे तो ये दो ला दो लंब, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये एडी हो गया, ये लंब डाल दिया। फिर इसने कहा AC बराबर 2ab, AC बराबर 2ab है, तो इसका मतलब अगर हम AC और AB का अनुपात लेना चाहें तो क्या होगा, AC और AB का अनुपात, AC की वैल्यू तो AB का गुणांक और AB की वैल्यू AC का गुणांक, AC के गुणा में कुछ नहीं है तो ये क्या, तो AC कौन सा, ये वाला, यानी अगर ये दो अनुपात में है तो ये भी क्या होगा, वो एक के अनुपात में होगा। ये स्थिति इसने बताई है। हाँ, अब BD का मान पूछा इसने, तो अब बताइए, ये तो 90 डिग्री है और BD की वैल्यू पूछी, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूछी इसने BD की, ठीक है, ये बतानी है। अब वो भी BC के बटा में पूछी गई है, इसलिए मैंने अनुपात में लिया ये मान। ये जो 1 और 2 है वो अनुपात में है ना, पूरी वैल्यू नहीं है। पूरी वैल्यू तो इसको किसी संख्या में गुणा होगी, अनुपात हटाने के लिए किसी संख्या से गुणा करते हैं। ये अनुपात में, किसके अनुपात में, अनुपात, ठीक है। और ये भी क्या है, अनुपात में, ऐसे। और आंसर हमें अनुपात में चाहिए थे इसलिए कहा है। हालांकि ये फिक्स एक नहीं, ये अनुपात में है कि अगर ये 1 होगी तो ये 2, अगर ये 10 होगी तो ये 20 होगी, अगर ये 30 होगी तो ये डबल 60 होगी, इस हिसाब से, ठीक है। अब BC के अनुपात में आंसर चाहिए था इसलिए मैंने 1 और 2 ही ले लिया। अगर ये 90 डिग्री है, अब अगर मान लो सपोज अगर मैंने ये 30 डिग्री लिया तो मुझे ये 60 डिग्री लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग क्या है, 90 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री है और ये तो 90 डिग्री है ही है क्योंकि यहाँ पे लंब डाला हुआ है, और ये भी 90 डिग्री है, तो 90 और 60 कितने हो गए, 150, तो इसका मतलब ये फिर 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 30 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री है तो इसका मतलब ऊपर वाला कितने का होगा, 60 डिग्री होगा, ऐसे, ठीक है। अब बात बताइए, एक तो हमें BD चाहिए, मतलब एक तो ये ट्राइंगल लेंगे, तो इस ट्राइंगल में देखो ये कोण 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये कोण पूरा 90 है। छोटे वाले ट्राइंगल में एक कोण 30, अगर एक कोण 60 डिग्री है तो बड़े वाले ट्राइंगल में भी क्या, एक कोण 60 डिग्री है। अब दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ये छोटा वाला और ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल समरूप त्रिभुज हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब देखो ये अगर एक कोण, कोई एक कोण छोटे वाले इस वाले कोण ट्राइंगल में ये कोण 90 डिग्री है तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये रहा पूरा 90 डिग्री। छोटे वाले ट्राइंगल में ये देखो ये 60 डिग्री है इस वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये रहा 60 डिग्री। दो कोण बराबर आ गए तो दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए। तो त्रिभुज बी डी है ना, 30 से स्टार्ट करेंगे और उसमें, हाँ, त्रिभुज बी, उसके बाद डी ए, ट्राइंगल, त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ये वाला बी ए सी, BAC, दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए। तो अब हम अनुपात, भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो एक तरफ तो हमें BD ज्ञात करनी है तो BD तो लेनी पड़ेगी। तो छोटे वाले ट्राइंगल में BD लेता हूँ। BD क्या थी, BD थी तो वो थी 60 के सामने वाली भुजा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में 60 के सामने वाली भुजा कौन सी आएगी, ये आएगी AB, जो कि 1 के अनुपात में, लो 1 रख दिया बराबर। अब छोटे वाले ट्राइंगल में देखो हमें ये 1 दे रखी है जो कि 60 के सामने आई है। तो अब, हाँ,
तो बड़े वाले ट्रायंगल में अब देखो 90 के सामने ये है और 90 के सामने फिर। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 2 हैं तो ये 1 है, तो ये तो कर्ण हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में, ऐसे देखते हैं ना। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण इसको बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो अंडररूट के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 5। ऐसे अगर ये 2 अनुपात में और ये 1 अनुपात में, तो ये अंडररूट 5 के अनुपात में होगी, इस तरीके से। अब ये 90 के सामने देखो, ये 90 के सामने दे रखी है क्योंकि बीसी के अंदर आंसर चाहिए, बीसी वाला ले लेते हैं 90 के सामने। पहले हमने छोटे वाला ट्राइंगल लिया था बीडी, तो अब छोटे वाले ट्राइंगल में 90 के सामने 1 है और इसमें 90 के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने अंडररूट 5 है, ये रहे। तो बीडी बराबर क्या आया, 1/√5 आया, ये बीडी की वैल्यू आई। अब इसमें बीसी की जगह अंडररूट 5 कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, BC/5। अब बीसी की वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी अंडररूट 5 है, इसके अंदर मैं 5 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, देखो अंडररूट 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं अंडररूट 5 गुणा अंडररूट 5, तो अंडररूट 5 से अंडररूट 5 कटा तो 1/√5 आया, जो कि बीडी की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ऐसे हम कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे ही 2 ट्राइंगल दिखे आप समरूप लिख दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि वो दोनों ट्राइंगल समरूप है, सिमिलर है, ठीक है। तो उसके बाद रूल्स अप्लाई कर दे दो ऑप्शन देख के, तो ऑप्शन डी सही है ना।